दोस्तों, डेली रूटीन में अक्सर आप एक जुमला बोलते हैं जिसमें आप कहते हैं कि ज़माना हो गया, उससे बात किए हुए एक ज़माना हो गया, उससे मिले हुए एक ज़माना हो गया, आइसक्रीम खाए हुए एक ज़माना हो गया, मूवी देखे हुए एक ज़माना हो गया। तो इस तरह के सेंटेंस को हम कैसे बताते हैं, इंग्लिश में कैसे फ्रेम करेंगे? सबसे पहले ये जो जुमला हम बोलते हैं कि ज़माना हो गया, इसे इंग्लिश में 2 तरीक़ों से बोला जाता है। एक तो बोला जाता है कि फॉर एजेस और दूसरा इन एजेस। पहला है फॉर एजेस, दूसरा है इन एजेस। जब आप जुमला बनाएंगे तो चाहे लास्ट में आप फॉर एजेस यूज़ करें चाहे फिर इन एजेस, एक ही बात है, दोनों चीज़ें ठीक हैं। तो फ़र्ज़ करें कि आपका जुमला है, कोई आपसे कहता है कि यार फ़लाँ शख्स से आपकी कोई मुलाकात हुई, तो आप कहते हैं नहीं यार, काफ़ी अरसे से मैंने उससे मुलाकात नहीं की, फिर उससे मुलाकात ही नहीं हुई। या फिर दूसरे अंदाज में आप बात करेंगे, यार उससे मिले हुए तो एक ज़माना हो गया, तो आप कहेंगे आई हैव नॉट सीन हिम फॉर एजेस। आई हैव नॉट सीन हिम फॉर एजेस। इसमें 3 स्टेप हैं। सबसे पहले आप कहेंगे आई हैव नॉट, और दूसरा है क्योंकि गुज़रे हुए ज़माने की बात हो रही तो उसमें आप थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब की यूज़ करेंगे। तो आप कहेंगे सी सा सीन, तो सीन लगेगा। और चूँकि लास्ट में मैंने बताया था कि या तो फॉर एजेस यूज़ करें या फिर इन एजेस यूज़ करें, तो हम चूँकि फॉर एजेस यूज़ करें तो हम फॉर एजेस यहाँ लिखेंगे। आई हैव नॉट सीन हिम फॉर एजेस। आई हैव नॉट सीन हिम फॉर एजेस। चूँकि हैव नॉट को भी आप कोशिश करें कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म में यूज़ करें, हैव नॉट की जगह हैवंट यूज़ करें तो ज़्यादा बेटर लगेगा। तो आप कहें आई हैवंट सीन हिम फॉर एजेस। आई हैवंट सीन हिम फॉर एजेस। फिर कोई आपका दोस्त आपसे आके कहता है, किसी पुराने दोस्त के बारे में कहता है, यार कि आपकी उससे कोई बात हुई है, तो आप कहते हैं नहीं यार, उससे तो बात किए हुए एक ज़माना हो गया, या उससे बात हुए हुए एक ज़माना होगा। तो आप कहेंगे आई हैवंट स्पोकन टू हिम फॉर एजेस। आई हैवंट स्पोकन टू हिम फॉर एजेस। या इसी तरह फिर कोई आपका दोस्त आपके पास आता है और कहता है कि चलो यार, आज आइसक्रीम खाने का बड़ा मन कर रहा है, चलो जाके आइसक्रीम खाते हैं। तो आप उससे कहते हैं कि यार मैं अब मीठी चीज़ें नहीं खाता, डॉक्टर ने मुझे मना किया हुआ, थोड़ा सा शुगर का प्रॉब्लम है, या कुछ भी आप बहाना बनाते हैं कहते हैं। तो फिर आप कहते हैं कि यार मुझे तो बल्कि आइसक्रीम खाए हुए भी एक ज़माना हो गया। आई हैवंट ईटन आइसक्रीम फॉर एजेस। एक ज़माना हो गया। तो इसी तरह किसी मौके पे आपका कोई दोस्त आपसे कहता है कि यार एक नई मूवी आई, बहुत ही प्यारी मूवी, बड़ी धांसू मूवी है, उसमें बड़ी अच्छी फ़ाइट है, बड़े कमाल के गाने हैं। तो आप कहते हैं नहीं यार, मैंने मूवी नहीं देखी, अब तो मैं मूवी नहीं देखता, बिज़नेस में मसरूफ़ रहता हूँ, बल्कि मुझे तो मूवी देखे हुए भी एक ज़माना हो गया। तो आप सेंटेंस फ्रेम करेंगे आई हैवंट वॉच्ड मूवी फॉर एजेस। आई हैवंट वॉच मूवी फॉर एजेस। तो अब एक जुमले की इंग्लिश आप बताएं कमेंट सेक्शन में कमेंट करके, और आपका जुमला है शॉपिंग किए हुए एक ज़माना हो गया। चेक कैप्शन फॉर मोर सेंटेंसेस एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।